बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है जी वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड के हाइट के साथ साथ जो जी की वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो चेंज क्यों होती है। एल्टीट्यूड कहते हैं हाइट को। अमूमन हाइट से हम ये मुराद लेते हैं कि जिस तरह ज़मीन का लेवल है। अब ज़मीन का जो लेवल है वो हर जगह पर सेम नहीं होता। बाज़ जगह पर ज़मीन का जो हाइट है, ज़मीन का जो लेवल है वो ज़रा ऊंचाई में होता है, और बाज़ जगह जो ज़मीन का लेवल है वो क्या होता है, उसकी ज़रा गहराई में होता है। जिस तरह आप मिसाल ले लें कि अक्सर आप जब रोड पर जाते हैं तो रोड का जो लेवल होता है, जो जीटी रोड है, मेन रोड है, उसका लेवल क्या होता है, वो ज़रा हाइट पर होता है। और जो साथ में खेत वगैरह होते हैं उसका जो लेवल है वो क्या होता है, वो ज़रा गहराई में होता है, या उसका लेवल जो है वो ज़रा नीचे की तरफ होता है। तो इसी तरह ज़मीन जो है वो बाज़ इलाकों में उसकी जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊंचा है, और बाज़ जगह पर उसका जो लेवल है वो क्या है, कम, थोड़ा सा नीचे की तरफ है, थोड़ा सी उसकी गहराई की तरफ है। लेकिन जो सी है, समुंदर है, उसका लेवल क्या होता है, हर जगह पर सेम होता है। तो इसीलिए जब भी हमने हाइट की बात करनी है, साइंस के लिहाज से हाइट की बात ज़मीन जब भी हम करेंगे तो वो कहाँ पर करेंगे, सी लेवल पर, समुंदर के लिहाज से, क्योंकि उसका जो लेवल है वो हर जगह पर क्या है, सेम है। तो एल्टीट्यूड हाइट, लेकिन हाइट हमने कहाँ से लेनी है, ज़मीन से नहीं लेनी बल्कि सी लेवल के मुताबिक लेनी है। तो सी लेवल के मुताबिक जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे वैसे वैसे जी की वैल्यू जो है वो क्या करेगी, उसमें वेरिएशन आएगी, उसमें चेंज आएगा, उसमें तब्दीली आएगी। मैथ्स ऑफ अर्थ वाले टॉपिक में हमने पढ़ा, ये हमारे पास क्या है जी, ज़मीन है। ये ज़मीन का सेंटर वाला हिस्सा है। सेंटर से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, कैपिटल आर। ज़मीन चूँकि एक बहुत बड़ा प्लैनेट है तो हमने इसको जो मैस है उसका नाम रख दिया कैपिटल एम। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था जिसका मैस क्या था, कोई भी लगा लो, एम। तो इसके मुताबिक हमने जो जी की वैल्यू फाइंड की थी वो क्या थी, कैपिटल जी, मैस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। अब चूँकि हम हाइट, ये है ज़मीन के साथ बॉडी अटैच है। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी हाइट की। तो फ़र्ज़ कर लिया इसी मैस को या इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से उठाया और यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है जी, आर। लेकिन ज़मीन के सरफेस से यहाँ तक का जो फासला है, डिस्टेंस है, वो क्या है, हाइट। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगा उसे हम बोलेंगे जी एच, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन हाइट। ज़मीन के ऊपर जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होगा उसे बोलेंगे जी ई, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। ज़मीन के ऊपर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, और ये क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन हाइट, कि किसी हाइट के ऊपर जो जी है, जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, वो आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या आएगी, यही फार्मूला होगा। हम इसको लिख देंगे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन हाइट। पहले सिर्फ जी है ना, तो इसका मतलब है कि ये हम कहाँ पर बात कर रहे हैं, अर्थ के ऊपर, ज़मीन के ऊपर बात कर रहे हैं। अब ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन हाइट, कैपिटल जी, हाइट के ऊपर भी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि ये एक फ़िक्स है। मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, लेकिन इसकी टोटल हाइट चेंज हो जाएगी। टोटल हाइट क्या होगी, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो वो क्या बनेगा, ये डिस्टेंस है आर, और इस डिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया हुआ है, एच। तो टोटल बन जाएगा आर प्लस एच का स्क्वायर। तो ये हमारे पास नया फार्मूला आ गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन हाइट, हाइट के ऊपर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन फाइंड करने का। उसमें
चेंज कहाँ पर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस के ऊपर, यानी बाकी सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन चूँकि जो डिस्टेंस अब हो गया है सेंटर ऑफ अर्थ से यहाँ तक वो चेंज हो गया है, तो हमने वो टोटल डिस्टेंस लिख दिया, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अब ये इक्वेशन हमें बता रही है, चूँकि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन मास ऑफ अर्थ ये हमारे पास फिक्स वैल्यूज़ होती हैं, रेडियस ऑफ अर्थ ये वैल्यू भी फिक्स होती है, लेकिन ये जो हाइट है ये फिक्स नहीं होती। मसलन मैं अभी ज़मीन की सरफेस से यहाँ तक इस मार्कर को उठाता हूँ तो ये हाइट यहाँ तक आ गई, जब मैं इसको मज़ीद हाइट पर उठाता हूँ तो अब हाइट क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो हाइट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और हाइट कहाँ पर आ रही है, नीचे, तो इसका मतलब है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हाइट के क्या हुआ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ के बनने से दूसरी चीज़ का कम होना। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे हाइट कम होगी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिस तरह सिंपल पहले भी हमने बता दिया है कि ज़मीन के करीब अगर बॉडी रखा हुआ है तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे हम ज़मीन से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू भी कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगी, कम होगी। अब कितनी कितनी कम होगी, तो इसके लिए उसने एंड वाले टॉपिक में दो जो डिस्टेंस है उसको फाइंड किया हुआ है। ये आपके एक्सरसाइज का एमसीक्यूज़ भी है और बोर्ड का एमसीक्यूज़ भी है। बोर्ड में भी अक्सर ये एमसीक्यूज़ पूछ लेता है। तो उसने दिया हुआ है, अगर हम ज़मीन से एक रेडियस यानी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे मूव करें, यानी हाइट कितनी हो, ज़मीन के एक रेडियस के इक्वल। तो अगर हम ज़मीन के एक रेडियस के इक्वल हाइट पर जाते हैं तो उस वक़्त ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होगी ऑन हाइट वो क्या होगी। तो ये चीज़ जो है इस इक्वेशन में पुट कर दें, हमें पता चल जाएगा कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन हाइट इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस हाइट की जगह अब क्या आएगा, फिर आर, वन रेडियस, और इसका क्या बन गया, स्क्वायर, जी एम ई आर प्लस आर, ये बन गया 2r का स्क्वायर, जी एम ई, 2 का स्क्वायर लेंगे 4, r का स्क्वायर लेंगे तो r स्क्वायर। अब वैल्यूज़ हमारे पास कुछ फिक्स है, किस किस की वैल्यू फिक्स है, सब की वैल्यू फिक्स है। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। इसी तरीके से मास ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू भी हमने पढ़ी थी, फिक्स होती है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 किलोग्राम। और रेडियस ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू हमने दो पढ़ी थी, एक किलोमीटर में पढ़ी थी और एक मीटर में। किलोमीटर में होती है 6400 किलोमीटर और मीटर में क्या होती है 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। तो स्टैंडर्ड हम मीटर वाली लेते हैं तो यही लिख देंगे 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल जी की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाय 4, आर की वैल्यू 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6
तो r का स्केयर, इसका भी स्केयर ले लें। 2 का स्केयर हमने ओपन कर दिया है, r का स्केयर अभी तक ओपन नहीं किया, तो हम यहाँ पर उस जो वैल्यू r की होगी उसका क्या ले लेंगे, स्केयर। अब 6.673 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास फिर क्या आ जाएगा जी, 40.038 40.038 मल्टीप्लाई, इन दोनों के बेस सेम है, बेस सेम हो, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो पावर्स को यहाँ पर ऐड कर दें, बेस को एक दफ़ा लिखा, 10 माइनस 11 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 4। 6.4 का स्केल लेंगे, तो जब 6.4 का हमने स्केल लिया तो ये हमारे पास आया 40.96। इसी तरीके से आगे 10 की पावर 6 का भी स्केल लेना है, पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 2 12, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 12। 40.038 मल्टीप्लाई, 24 में से 11 निकालेंगे, 24 में से 11 निकाल दो, तो ये बन जाएगा प्लस 13 डिवाइडेड बाय 40.96 को मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ। जब हम 40.96 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 163.84 163.84, और साथ में ये 10 की पावर प्लस 12 है, ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -12। इन दोनों को डिवाइड कर दें, 40.038 डिवाइडेड बाय 163.84, और ये हमारे पास फिर कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 0.244 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 में से -12 माइनस करेंगे तो 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2.44, ये ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन ऑन हाइट है उसकी वैल्यू आ गई। और ये किसके इक्वल होती है, अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ इसको डिवाइड कर दें किसके साथ, 4 टाइम्स, यानी 4 के साथ, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ की वैल्यू क्या होती है जी, 10, इसको 4 पे डिवाइड कर दें तो क्या आंसर आएगा, 2.5। तो ये तकरीबन इससे मिलती जुलती है। इसलिए हम कहेंगे कि जब हम ज़मीन से, ज़मीन की सरफेस से, ज़मीन के सेंटर से नहीं, ज़मीन के सरफेस से जहाँ पे हम खड़े हैं, या ये वाला हिस्सा जहाँ पर हमें नज़र आ रहा होता है, जहाँ पर हम रहते हैं, तो ज़मीन की सरफेस से जब हम एक रेडियस हाइट पर ऊपर की तरफ जाएंगे, उस वक़्त जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ है उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, 4 टाइम्स, यानी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन अर्थ का चौथा हिस्सा रह जाएगा। इसी तरीके से उसने दूसरा MCQ दिया हुआ है, अगर हम अब जो है हाइट है वो कर दें जी डबल, यानी अब हम ज़मीन की सरफेस से 2 रेडियस ऊपर की तरफ, हाइट की तरफ मूव करते हैं, तो उस वक़्त ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन हाइट है वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन अर्थ का कितना हिस्सा रह जाएगा। तो उसके लिए अब हमने क्या कर देना है, फिर 2r पुट कर देंगे, 2r पुट करेंगे यहाँ पर हाइट की जगह 2r, तो 1r प्लस 2r ये कितना बन जाएगा, 3r। 3 का स्केल लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 9। ऊपर चीज़ें ऐसी ही रहेंगी क्योंकि ऊपर हमें क्या चाहिए, GME, इसकी वैल्यू तो यही रहेगी। जहाँ पे 4 है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 9, और r स्क्वायर उसकी वैल्यू वैसे की वैसे रहेगी। उसी तरीके से 6.673 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो क्या आएगा, 40.038, और इन दोनों के जो बेस सेम है, पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड। 6.4 का स्केल लेंगे तो वही आएगा 40.96, 6 का स्केल लेंगे तो 10 की पावर 12। अब यहाँ पे 4 नहीं है बल्कि क्या आ रहा है, 9।
अब उसके बाद 40.0 ऊपर वही आएगा 40.038, तो 24 में से 11 को माइनस कर दिया 13, ये +12 है, ऊपर आकर क्या बन गया -12। अब यहाँ पे जब 40.96 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट चेंज, क्योंकि ये हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो सारी तकरीबन वही है, ये 9 चेंज हुआ है, 4 की जगह 9 आया है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। तो 40.96 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 96 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 368.64। तो आगे भी कैलकुलेशन यहाँ पर चेंज होगी। ये वैसे का वैसे ही रहेगा, 13 में से 12 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 40.038 को डिवाइड करना है 368.64 से, तो ये आएगा 0.10 और आगे हमारे पास क्या आ गया 8, राउंड ऑफ कर दें 86 आ गया, राउंड ऑफ कर देंगे तो 0.109, साथ 10 आ रहा है, 10 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.09 ms-2। ये किसकी वैल्यू आ गई, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन हाइट। और अब हमने देखना है कि ये ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन अर्थ उसका कितना हिस्सा है, तो ये उसका बन रहा है जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन अर्थ का, ये हमारे पास कितना बन जाएगा जी 1/9 ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन अर्थ का कितना हिस्सा बन रहा है, 9वां हिस्सा बन रहा है। कैसे बन रहा है, यहाँ पे आ गया 10 को डिवाइड कर दें किसके साथ, 9 के साथ, तो ये हमारे, तो 10 को जब 9 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1.1 ms-2, जो कि तकरीबन किसके इक्वल है, इस वैल्यू के। तो यहाँ से हमारे पास जो 2 MCQs आ गए वो क्या आ गए कि जब हम ज़मीन से ऊपर एक रेडियस हाइट पर मूव करते हैं तो जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन अर्थ है वो उसका चौथा हिस्सा रह जाएगा, और जब हम ज़मीन के ऊपर 2 रेडियस मूव करते हैं तो जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन अर्थ है उसका कितना हिस्सा रह जाएगा, 9वां हिस्सा रह जाएगा। वो किस तरह रह जाएगा, ये सारा मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया है, बुक पर उसने कैलकुलेट नहीं किया हुआ, सिर्फ़ और सिर्फ एक पैराग्राफ में ये 2 चीज़ें लिखनी है, तो मैंने यहाँ पे आपको सारा कैलकुलेट करके बता दिया है किस तरह चौथा हिस्सा रह जाएगा और किस तरह 9वां हिस्सा रह जाएगा। उसके बाद आ गया जी एग्जाम्पल 5.2, ये भी साथ जल्दी से देख लें, इसमें यही फार्मूला यूज़ होना है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन हाइट वाला। एग्जाम्पल 5.2 दी हुई है। सबसे पहले जी इसकी स्टेटमेंट, एग्जाम्पल 5.2 गिवन हमारे पास क्या है, गिवन दिया हुआ है, स्टेटमेंट से देखें, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एन एल्टीट्यूड, यानी जी की वैल्यू लेकिन कहाँ पर, एल्टीट्यूड के ऊपर, तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन हाइट। और हाइट कितनी दी हुई है, 1000 किलोमीटर, हाइट इक्वल टू 1000 किलोमीटर। द मैस ऑफ अर्थ, ज़मीन का मैस, ये वैसे भी हमें पता है फिक्स है, 6.0 या 6.6 लिख लो, 10 की पावर 24 kg। द रेडियस ऑफ अर्थ, ये फिक्स वैल्यूज़ हैं, ये आपने याद करनी है, 6400 किलोमीटर। चूँकि फार्मूले में R प्लस H आना है, यानी R और H को हमने ऐड करना है, इसलिए हम यहाँ पर इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं किया। पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हम इसको
मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो r प्लस h, ये हमारे पास आ गया r की वैल्यू 6400 किलोमीटर प्लस h की वैल्यू 1000 किलोमीटर। तो जब 64 में 1000 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 7400 किलोमीटर। अब इसको कन्वर्ट कर दें मीटर में, पॉइंट यहाँ पे है, कहाँ पे लेके आना है, यहाँ पे बन जाएगा 7.4 10 की पावर, दोनों पॉइंट के दरमियान कितना ज़ीरो है जी, कितने डिजिट्स हैं 3, तो 10 की पावर क्या बन गई 3। किलो की वैल्यू 10 की पावर 3 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 7.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। किसकी वैल्यू है ये, r प्लस h की। अब आगे जी सारी चीज़ें आ गई हैं, फार्मूला अप्लाई कर दे। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन हाइट का फार्मूला क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है g m e ओवर r प्लस h का स्क्वायर। g की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। r प्लस h की वैल्यू, तो r प्लस h की वैल्यू क्या आ गई 7.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 का स्क्वायर। 6.673 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 6 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा, पीछे भी हमने फाइंड किया हुआ इस वैल्यू को, 40 पॉइंट शायद आ रहा था 40.038, तो ये आ जाएगा 40.038 मल्टीप्लाई, इन दोनों के बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो 10 की पावर 24 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 7। तो 7.4 का जब स्केल लिया तो ये हमारे पास आया 54.76 आ गया, और 10 की पावर 6 का स्केल लेंगे, पावर पावर से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 12। उसके बाद इन दोनों को डिवाइड कर दें, 40.038 को डिवाइड किया 54.76 के साथ, तो ये हमारे पास आया 0.731 मल्टीप्लाई, 24 में से 11 को माइनस किया तो ये आया 10 की पावर 13 मल्टीप्लाई, ये प्लस 12 है, ऊपर आकर क्या बन जाएगा -12, 10 की पावर -12, 0.731 मल्टीप्लाई, बेस सेम, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, 13 में से 12 को माइनस करेंगे तो 10 की पावर 1 आ जाएगा, इसको 0.73 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 7.31। चूँकि फाइंड क्या कर रहे हैं, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन हाइट, और इसका SI यूनिट क्या होता है ms-2। बाकी क्वेश्चंस इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।